जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल शिव शांति क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्किल के बारे में, अर्थात वृत्त। इसमें सभी फार्मूले के बारे में देखेंगे, अर्थात वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी तरह से सीखने वाले हैं। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि वृत्त होता क्या है। क्या होता है? वृत्त एक बंद 2D आकार है जिसमें सतह के सभी बिंदुओं के समूह केंद्र से बराबर दूरी पर होते हैं। मतलब ये देखिए, जो हमारा ये पोर्शन है वो हमारा क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। और केंद्र से बराबर दूरी मतलब यहाँ इस दूरी, यहाँ से ये दूरी ले लीजिए, यहाँ से ये दूरी ले लीजिए, यहाँ से ये दूरी ले लीजिए, ये सभी दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। तो वो क्या कहलाता है? हमारा वृत्त कहलाता है। अर्थात अब बताते हैं, जैसे वृत्त ये बराबर दूरी है तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि हम वृत्त बनाएंगे कैसे? तो कुछ मत कीजिए, आपको यहाँ पे एक पॉइंट लीजिए और एक रस्सी खींचिए और इसके चारों ओर आप सर्किल बना दीजिए, ठीक, घुमा दीजिए। तो ये हमारा जो बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे रस्सी खींची और यहाँ पर खींच करके ये पूरा राउंड मार दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? वृत्त बन गया, अर्थात सर्किल बन गई। अब वृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं? देखिए, वृत्त में सबसे पहले जो आपने पहली बिंदु माना वो हमारा क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। और जो हमारे चारों ओर लाइन खींचा वो हमारी कहलाती है परिधि, अर्थात परिमाप। जो हमने आपको दिखाया ये परिमाप। ठीक, अब जो यहां से यहां तक की दूरी, अर्थात केंद्र से लेकर परिमाप तक की दूरी जो होती है वो हमारी कहलाती है त्रिज्या, जिसे हम कहते हैं रेडियस। ठीक, रेडियस। और जो त्रिज्या है इसे यदि हम डबल कर दें, अर्थात यहां से इधर भी खींच दें, अर्थात परिमाप से परिमाप तक की दूरी जो कि केंद्र से होकर गुजरे, अर्थात परिमाप से परिमाप तक की दूरी और जो केंद्र से गुजरे वो हमारा कहलाता है क्या? व्यास, जिसे हम कहते हैं डाईमीटर। क्या कहते हैं? डाईमीटर। तो यहां से आपको पता चलना चाहिए कि जो रेडियस है वो कब बराबर होगा डायमीटर के? जब रेडियस को हम डबल कर दें, या कि रेडियस निकालना होगा तो यदि डायमीटर को हम आधा कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। ठीक, आया समझ में? अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। वृत्त का फॉर्मूला ऑफ सर्किल। जैसा हम जानते हैं कि वृत्त एक 2D आकार है, जैसे मैं बताया ना, 2D क्या होता है? जिसमें लेंथ हो और वृत्त हो, जिसमें हाइट नहीं होता है वो कहलाता है हमारा 2D, जिसे हम नॉर्मल पेज पर बनाया जा सकता है, उसे हम 2D आकार कहते हैं, जिसमें सिर्फ दो होते हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई है। यदि ऊंचाई भी हो गया तो तीन माप हो जाएंगी, तो हमारा क्या कहलाएगा? 3D कहलाएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है तो हमारा क्या कहलाएगा? हमारा सिर्फ 2D कहलाएगा। इसमें दो ही माप होते हैं, पहला कौन सा? वृत्त का क्षेत्रफल, और दूसरा होता है वृत्त का परिधि। अब पहले वृत्त की परिधि निकालते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। वृत्त की परिधि वृत्त की बाहरी रेखा की कुल दूरी होती है। जो मैंने अभी बताया आपको कि जो बाहरी रेखा है ना, यहां से लेकर यहां से शुरू किए तो ये पूरी जितनी लंबाई हो जाएगी, ये यहां से लेकर के यहां तक, तो ये पूरी क्या कहलाएगी? हमारी परिधि कहलाएगी, अर्थात परिमाप, वृत्त का परिमाप। ठीक, तो इसका एक फार्मूला होता है, इसे हम निकाल कैसे सकते हैं? फार्मूला के थ्रू। तो क्या होता है? 2πr, अर्थात 2 गुणे पाई गुणे आर। आर क्या हो गया? हमारा रेडियस हो गया, अर्थात त्रिज्या हो गया। और जो पाई हो गया, पाई की हमारी फिक्स वैल्यू होती है जो कि होती है 22/7। आपको हर समय आपको y की जगह 22/7 ही रखना है। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए ये केंद्र है, केंद्र से लेकर परिधि की दूरी हमारे पास 5 सेंटीमीटर दिया है, अर्थात हमारे पास r का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें परिधि निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? परिधि बराबर 2πr। ठीक, तो 2πr। अब देखिए, यहाँ पे 2 है हमारे पास, मैंने पाई की वैल्यू अपने आपको बताया कि 22/7, हमेशा जहां पे पाई होगा आपको 22/7 रखना है। उसके बाद r की वैल्यू है 5। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो 22
5 दूनी 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 220/7। अब 7 त्रिक 21, 0, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 31.4 सेंटीमीटर ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा, अर्थात वृत्त की परिधि कहलाई। मतलब यहां से आपकी ये पूरी गोलाई हमारी कितनी कहलाई, 31.4 सेंटीमीटर। अब आते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पे। अब क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल वह स्थान होता है जो वृत्त के बाहरी रेखा द्वारा स्थान घेरा होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसके फार्मूला की आवश्यकता होगी। अब पहले बताते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। देखिए क्या बोला परिभाषा में कि जो बाहरी रेखा है ना उसके द्वारा घेरा होगा। तो बाहरी रेखा क्या है, हमारी परिधि है। तो परिधि के द्वारा जो भी एरिया हमारे पास इसके अंदर है वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो उसे भी निकालने के लिए, जैसे हमारे पास परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला था P बराबर पी आर 2 पाई आर। P बराबर क्या था, 2 पाई आर। उसी प्रकार हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या है, 22/7। अब यहाँ पे फिर निकालते हैं कि जो हमारे पास हमने जो रेडियस लिया था उसकी वैल्यू क्या ली थी, 5 सेंटीमीटर लिया था हमने। अब हम निकालते हैं इसी जो वृत्त है उसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पाई आर का स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो गया, पाई की जगह हमने लिखा 22/7 गुणे 5 आर का स्क्वायर मतलब आर गुणे आर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 22/7 गुणे 5 गुणे 5। तो क्या हो जाएगा, 5 25, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50 और 5 55/7। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। आपको पता होता चाहिए कि जब क्षेत्रफल होता है उसका हम यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं, और जो परिमाप का यूनिट लिखते हैं अर्थात इकाई लिखते हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ इकाई लिखते हैं, अर्थात सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर। ठीक, लेकिन यदि क्षेत्रफल निकालना है तो मीटर का मीटर स्क्वायर हो जाता है और किलोमीटर का किलोमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।